So here is a video of class 11th psychology book chapter human development. This video is helpful for your KVS Kendriya Vidyalaya Sangathan exam, also helpful for CTET exam. So there is a total video on teaching exams, all the teaching exams. तो देखते हैं, हम इसको रीड करते हैं वन बाय वन। क्या है इसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप एबल हो जाएंगे, आप सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? टू डिस्क्राइब द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो वो प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है और उसका मीनिंग क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड कंटेक्स्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में। आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था एंड ओल्ड एज वृद्धावस्था। ये सारी अवस्थाएं स्टेजेस होती है, इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस। आपके जो खुद के कोर्स के डेवलपमेंट है, खुद की अवस्थाओं के डेवलपमेंट है और जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप समझ सकेंगे। तो देखिए आगे इसमें चैप्टर में क्या है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। So there is an introduction of this chapter. If you look around, you will notice that from birth onwards, changes of various kinds are taking place in an individual's life, which continue even during old age. तो आप अपने आसपास देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जन्म के बाद हमारे अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, और वो चेंजेस हमारी ओल्ड एज तक चलते रहते हैं। ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम अ ह्यूमन ग्रोज एंड डेवलप्स, लर्न्स टू कम्युनिकेट, वॉक, काउंट एंड रीड एंड राइट। तो जब तक लाइफ चलता है, जब तक टाइम चलता है, ह्यूमन ग्रो करता है, डेवलप करता है ना, कम्युनिकेट करना सीखता है, बातचीत करना सीखता है, चलना सीखता है, गिनना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। ही ऑल्सो लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वो सही और गलत के बीच में अंतर करना सीखता है। ही मेक्स फ्रेंड, गोज थ्रू प्यूबर्टी, गेट्स मैरिड, रियर्स चिल्ड्रन एंड ग्रो ओल्ड। वो फ्रेंड्स बनाता है, प्यूबर्टी में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, शादी करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है और ओल्ड होता है, वृद्ध होता है। Even though we differ from each other, we share many commonalities. हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, हम कुछ चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं। Most of us learn to walk by the first year and talk by the second year. Most of us, हम सभी लोग, मोस्ट ऑफ अस मतलब सभी लोगों में से हम लोग पहले साल में चलना सीखते हैं और दूसरे साल में बोलना सीखते हैं। दिस चैप्टर विल फैमिलियराइज यू विद द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन पीपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पैन इन डिफरेंट डोमेन। ये जो चैप्टर है, ये आपको फैमिलियर कराएगा, जो आप चेंजेस देखते हैं लोगों में, उनके जो लाइफ स्पैन, उनका जीवन होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट डायमेंशन में जो चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर आपको फैमिलियराइज कराएगा। यू विल लर्न अबाउट
key developmental processes and changes taking place in major period during the lifespan: prenatal, infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age। तो आप जान सकोगे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, विकास की प्रक्रिया होती है, उनमें अलग अलग चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, जीवन के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस में? प्रीनेटल मतलब गर्भ धारण से पहले की अवस्था होती है प्रीनेटल। इन्फेंसी शैशवावस्था 0 से लेके 2 साल तक होती है। चाइल्डहुड 2 से लेके 12 साल तक चाइल्डहुड होता है। एडोलेसेंस 13 साल से लेके 18 साल तक एडोलेसेंस होता है। एडल्टहुड 18 प्लस एडल्टहुड होता है। एंड ओल्ड एज 50 प्लस ओल्ड एज होती है। दिस वुड be a journey of personal understanding and self discovery which should help in your future development। ये जो जर्नी है ये क्या किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कराएगी? पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होगी, सेल्फ डिस्कवरी होगी, जो आपको हेल्प करेगी आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट में। The study of human development would also help you to deal with others better। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी है वो आपको हेल्प करती है, जो और लोग हैं उनसे आप किस तरीके से बेटर डील कर सकते हैं उसके बारे में आपको हेल्प करेगी। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। When we think of development, invariably we think of physical changes, as these are commonly observed at home with younger siblings, with parents and grandparents, in school with peers or other around us। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? फिज़िकल चेंजेस के बारे में सोचते हैं, जो हमारे दैहिक परिवर्तन, जो हमारा बॉडी का परिवर्तन है उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि हम अपने आसपास ऑब्ज़र्व करते हैं हमारे छोटे भाई बहनों को, हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, और स्कूल में जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, और आसपास जो लोग हैं उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और इसीलिए हम डेवलपमेंट को फिज़िकली चेंज के रूप में मानते हैं। From conception until the moment of death, we not only change physically but we also change in the way we think, use language and develop social relationship। From conception that means गर्भधारण से लेके डेथ तक, मोमेंट ऑफ डेथ तक हम लोग नॉट ओनली फिज़िकल चेंज, हम केवल फिज़िकल चेंज नहीं होते, बट हमारे सोचने के तरीके में चेंज आता है, अलग अलग लैंग्वेज हम सीखते हैं, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। रिमेंबर दैट चेंजेस आर नॉट कन्फाइंड टू एनी वन एरिया ऑफ पर्सनस लाइफ, दे अकर इन द पर्सन्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। याद रखें कि जो चेंजेस होता है पर्सन की लाइफ के कोई एक एरिया को कन्फाइन नहीं करता, ये पर्सन के सारे जो चीज़ें हैं इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करता है। सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मतलब सब चीज़ों को मिला के इंटीग्रेटेड मैनर को डेवलपमेंट डिफ़ाइन करता है। सो देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है? प्रोग्रेसिव पैटर्न है। प्रोग्रेसिव मतलब गतिशील है, ऑर्डरली है, ऑर्डरली क्रमबद्ध है, एक क्रम में होता है। प्रोग्रेसिव मतलब गतिशील है, गति करता है। प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल मतलब पहले से हम बता सकते हैं कि ऐसे चेंज होगा, डेवलपमेंट ऐसे होगा। और जो कब से स्टार्ट होता है? कंसेप्शन, बर्थ, बिफोर बर्थ से स्टार्ट होता है, गर्भधारण से, और कंटिन्यू चलता है थ्रू आउट लाइफ, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो एज इट इज़ डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाती है,
ओटी जो होते हैं, ओटी में 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, चारों ऑप्शंस में ये जो चीज़ें हैं ये दे रखी होती है। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व चेंजेस बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो जब हम वृद्धावस्था आती है तो उसमें ऑब्जर्व करते हैं, ग्रोथ भी होता है, डिक्लाइन भी होता है। तो वो जो डेवलपमेंट की बात करेंगे उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जो ग्रोथ में चेंज होता है ग्रोथ और डिक्लाइन में, वो भी इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तो जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, किस पर प्रभाव डालता है? बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल जो प्रोसेस होती है उन पर प्रभाव डालता है। डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स सच एज हाइट एंड वेट, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स डेवलपमेंट ETC। तो जो हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलता है। जो हम जैसे हम हाइट में बढ़ते हैं, हमारे वेट में इंक्रीज़ होते हैं, ब्रेन जो हमारा डेवलप होता है, हार्ट, लंग्स, ये सब डेवलप होते हैं, क्योंकि ये हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं जीन्स के थ्रू। इसको हम बोलते हैं, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस माने जाते हैं। The role of cognitive process in development relate to mental activities associated with the process of knowing and experiencing such as thought, perception, attention, problem solving, etc. तो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस को बोलते हैं संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये किसको रिलेट करती है? ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज़, जो माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिलेट करती है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे विचार जो करते हैं, परसेप्शन मतलब अपनी जो धारणाएं बनाते हैं, अटेंशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस में आती हैं। आगे है सोशियो इमोशनल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट रिफर टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शंस विद अदर पीपल, चेंजेस इन इमोशन एंड इन पर्सनैलिटी। तो जो सोशियो इमोशनल प्रोसेस होती है वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? हमारे जो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन है, किसी पर्सन का कैसे इंटरेक्ट करता है और लोगों से, उसके बारे में जो चेंजेस आते हैं उसको रेफ़र करती है। जैसे हमारे इमोशंस में चेंज आते हैं, भाव में चेंज आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आते हैं, ये सब सोशियो इमोशनल प्रोसेस को रेफ़र करती है। आगे है चाइल्ड हग टू हर मदर, हर मदर, आ यंग गर्ल अफेक्शनेट जेस्चर टू his sibling, or an adolescent's sorrow at losing a match are all reflections of socio-emotional process deeply involved in human development। तो एक बच्चा अपनी माँ को हग करता है ना, गले लगता है। एक लड़की, एक गर्ल अपने छोटे भाई बहनों के प्रति स्नेह का भाव रखती है, जेस्चर रखती है। और एक किशोर जब कोई मैच हार जाता है तो दुखी होता है। ये सारी चीज़ें सोशियो इमोशनल प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो हमारे ह्यूमन के डेवलपमेंट में हम देखते हैं इन्वॉल्व है। Although you would be reading about the different processes in different chapter of this textbook, it is important to remember that the biological, cognitive and socio-emotional process are interwoven। तो आप लोग यद्यपि जो आप लोग रीड करेंगे इस चैप्टर में अलग अलग प्रोसेस को टेक्स्ट बुक में, ये इम्पोर्टेंट होगा आपको याद रखने के लिए कि जो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल प्रोसेस होती है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, इंटरवोवन होती हैं। दीज प्रोसेस
इन्फ्लुएंस चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो ये जो प्रोसेस हैं, ये जो डेवलपमेंट है, चेंज है, ये किसी भी इंडिविजुअल की होल ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ह्यूमन की लाइफ में जो प्रोसेस होती है, जो स्टेजेस होती हैं, वो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में।